और वहीं बीकानेर स्थित राजस्थान का शिक्षा विभाग भी अपनी अजीब कार्यशैली की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहता है। और अब ये विभाग शिक्षकों के समायोजन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। लंबे अरसे के बाद शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस प्रक्रिया के कई नियमों को दरकिनार कर टीचर्स को पोस्टिंग दी गई है। आज बात एक ऐसे स्कूल की करने वाले हैं जिसमें सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन यहां 6 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पूरी करो, हम हमारा हक मानते। शिक्षा विभाग का ये मामला चौंकाने वाला है और ये मामला है जसनाथपुरा कतरियासर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 बच्चों के लिए 6 टीचर्स को लगाने का। आपको बता दें कि स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इससे सप्ताह भर पहले शिक्षा विभाग ने सरप्लस चल रहे टीचर्स का समायोजन किया है। जिस स्कूल में सिर्फ 2 बच्चों का नामांकन है, वहाँ 6 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। लंबे अरसे के बाद टीचर्स के समायोजन का वक्त आया और काफ़ी हद तक टीचर्स को समायोजित किया गया। काफ़ी स्कूलों में टीचर्स सरप्लस चल रहे थे, टीचर्स के अलावा दूसरे कार्मिक भी सरप्लस थे। तो शिक्षा विभाग ने उनके लिए पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बनाने के बाद बहुत से टीचर्स को समायोजित किया, लेकिन कई दिक्कतें भी सामने आई। दिक्कतें सामने ये आई कि कुछ टीचर्स जिन्हें समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था, उन्हें भी समायोजित कर दिया गया और कुछ टीचर्स को जिन स्कूलों में समायोजित करना चाहिए था, वहाँ ना करके उन्हें दूसरी जगह समायोजित कर दिया गया। तो इस तरह से कई दिक्कतें पैदा हुई। तो टीचर्स ने फिर जब शिकायतें की तो शिक्षा विभाग ने उनकी सहूलत के लिए एक प्रतिवेदना नाम से एक सिस्टम तैयार किया कि वो अपनी वो परिवेदना दें और परिवेदना देने के बाद उस एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो चॉइस दी है उस चॉइस के हिसाब से उन्हें स्कूलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धीरेसर पुरोहितान में लेवल 1 पर पोस्टेड दिव्यांग अध्यापिका अंजना सहारण का समायोजन 65 किलोमीटर दूर स्थित दुलचासर के स्कूल में कर दिया है, जबकि वर्तमान स्कूल से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर गुसाइनसर में पोस्ट खाली है और इस वजह से अंजना सहारण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करते हैं, कुछ टीचर्स यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। जी, आपको कहाँ पोस्ट किया गया है? बिंजरवाड़ी से। जी, बिंजरवाड़ी पहले कहाँ गाँव में अर्जुन सर के पास में जसवंत सर MG सर जसवंत सर में मैं पोस्टिंग थी और जो कि मेरे घर से नजदीक था। और अब मुझे बिंजरवाड़ी दिया गया है कि जो कि मेरे घर से 200 किलोमीटर दूरी पर है और मैं अधिशेष नहीं थी, नियमानुसार मैं अधिशेष नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा पद स्थापन कर दिया गया। ये तो बिल्कुल ही धांधली थी सर। अब आपने कोई स्टेप लिया? परिवेदना निस्तारण के लिए एप्लीकेशन लगाई है और कहा गया है कि आपकी जांच होगी। देखते हैं सर कहाँ तक होती है ये जांच। जी, आप कहाँ से हैं? और जी, मैं 500 से हूँ। MGGS बगराला धोरा नाथुसर मेरी स्कूल पोस्टेड स्थान है और मैं अधिशेष था, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम होने की वजह से मैं वहाँ से अधिशेष हो गया। लेकिन मेरे PO क्षेत्र में ही L1 के पोस्ट रिक्त थी, फिर भी मेरे को लूणकरण सर 200 किलोमीटर लगा दिया, जबकि नज़दीकी नोखा ब्लॉक में, उसके बाद में डूंगरगढ़ और उसके बाद में लूणकरण नंबर आता। ये सब गलत है, इसीलिए अभी मैंने परिवेदना लगाई है। अब कह रहे हैं कि निस्तारण किया जाएगा। मेरी बेटी स्पेशल एजुकेटर है जी, इंग्लिश लेवल 2 में, वो विशेष शिक्षक है। तो मेरी बेटी को कोलायत में कर दिया गया, वहाँ पर विशेष शिक्षक ऑलरेडी है, तो एक स्कूल में 2 विशेष शिक्षक नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, CWSN बच्चे होते हैं, तो वहाँ CWSN बच्चों का कोई एडमिशन नहीं है और पहले वहाँ टीचर लगी हुई है। उसके बाद में भी मेरी बेटी को 2 हो गए स्पेशल टीचर। तो या तो स्कूल में कम से कम 20-25 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों तो 2 चल सकते हैं, अन्यथा ये नियम में नहीं है। और मेरे को तो CDO साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी बेटी को दूसरे स्कूल में जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वहाँ कर देंगे। तो बहुत बढ़िया मेरे को रिस्पॉन्स दिया इन्होंने। परिवेदना दी है? हाँ, परिवेदना मैंने दे दी, परिवेदना मांगी थी। अभी जो सरप्लस और अधिशेष के नाम पे जिस तरीके से इन अध्यापकों को हटाया गया है, वो गलत तरीके से हटाया गया है। कम से कम उनको सुनना चाहिए था कि भैया आपका यहाँ से हटा के दूसरी जगह आपका तबादला किया जा रहा है, तो तबादला कम से कम उससे सुनने के आपकी सुविधाजनक कहाँ रहते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय बाद में अगर किसी पद से दूसरी पद पे भेजा जा रहा है तो सुनना बहुत जरूरी था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। हम इसका विरोध करते हैं और
अधिकारियों ने जिस तरीके से गलत तरीके से पदस्थापना करी है, हम चाहते हैं कि उनको सही तरीके से सुनकर परिवेदना सुनी जाए। मेरी मिसेज का जो है मतलब लिस्ट में नाम ना होते हुए भी ट्रांसफर कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत किया गया है, और इसके लिए हमने परिवेदना दी है, तो उसका निस्तारण जल्द से ताकि टीचर अपना बढ़िया दे सके। तो कहाँ पोस्टेड हैं वो? पोस्टेड थे वो लूणकरण अपने अर्जुन सर के अंदर जसवंत सर, और ट्रांसफर कर दिया गया उनका लूणकरण सर से 30 किलोमीटर इंटीरियर। जो महिला अकेली वहाँ रहती है तो वो कैसे ये पॉसिबल हो इतना। इन सारे विवादास्पद निर्णयों के बीच शिक्षक संघों ने विरोध किया तो शिक्षा विभाग जागा। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रभावित टीचर्स की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला और मंडल लेवल पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके तहत समायोजित टीचर्स अपनी शिकायत ईमेल के जरिए परिवेदना कमेटी को भेज चुके हैं। इस ईमेल में उन्हें समायोजना की गाइडलाइन के जिस बिंदु का उल्लंघन किया गया है उसका उल्लेख करना होगा। 13 दिसंबर तक कमेटी की ओर से परिवेदनाओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। सुनील जी, हम आपसे समायोजन पे बात करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये समायोजन है क्या, और इसमें टीचर्स को दिक्कतें क्यों आ रही हैं? दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही सर। हमारे को निदेशक महोदय जी ने और एक गाइडलाइन दी है कि जो भी टीचर अधिशेष है हमारे स्कूल्स में, उनको प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले पास के स्कूल में, फिर पीओ क्षेत्र में, फिर ब्लॉक में, फिर पंचायत में, और फिर उसी ब्लॉक में रखा जाए। तो हमने प्रयास किया कि ये जो अपने टीचर्स का जो बाइफिकेशन है बराबर हो जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी स्कूल की पढ़ाई बाधित नहीं हो और वहाँ सारे अध्यापक पहुंच जाए। ये हमारा प्रायोरिटी में रहा। लेकिन कुछ टीचर्स कुछ महीने जो बीमार है या तकलीफ में है, जाना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से तो हमने एक निदेशक महोदय के आदेश से सीडीओ साहब, डीओ साहब और मैं एडीओ साहब की उपस्थिति में एक कमेटी बना दी गई है। वो एक कमेटी जांच लेगी, किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो और सिस्टम से काम हो, तरीके से काम हो। जो हमें निदेशालय से गाइडलाइन मिली है एक्यूरेट, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, और उसमें जो भी चेंज संभव हुआ तो हमारी कमेटी मिलकर कर देगी। नौरंग देसर में भी केस सामने आया कि जहां बच्चे तो हैं सिर्फ 2, पोस्टिंग वहां 6 टीचर्स की हो गई। इसमें हमने जो साला दर्पण से उठाया है, छात्र की संख्या वहां से ली गई है, और जो भी ऐसी कोई बात है तो हम उसको प्राथमिकता से हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रतिबद्ध है कि पढ़ाई हमारे सभी गांव में और स्कूल में, ढाणी में, सब जगह अच्छी तरह से चले। उसके लिए जो सरकार और शिक्षा विभाग ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, और हम हमारा उत्तरदायित्व उनके प्रति ही रहेगा। और हमारी पूरी कोशिश है कमेटी की कि अब परिवेदनाएं जो आ रही है उसमें कोई चेंज होगा, कोई संभावना होगी, हम उसको पक्का पूरा करेंगे। एडीओ प्रशासन सुनील बोड़ा बीकानेर। अच्छा बोड़ा साहब, एक बात और बताएं कि ये जो परिवेदनाएं आप ले रहे हैं, ये इनका निस्तारण कब तक हो जाएगा, और टीचर्स जो परेशान है, लाजमी है परिवेदना वही दे रहे हैं, तो वो उन्हें राहत कब तक मिल जाएगी? सर, हमने पूर्ण पारदर्शिता के साथ एक डिक्लेयर तारीख 13 मुकर्रर कर रखी है। अभी हम ले रहे हैं 250 परिवेदनाएं लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन आ चुकी है। हम उसको समाहित करके उस पर गौर फरमाएंगे। सरकार कोई सिस्टम बनाए तो उससे पहले अगर सिस्टम जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है उनसे अगर सलाह कर ली जाए तो बेहतर होता है। दिक्कत यही हुई कि टीचर्स के साथ कोई काउंसलिंग नहीं की गई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यही वजह है कि किसी स्कूल में 2 स्टूडेंट होने के बावजूद 6 टीचर्स की पोस्टिंग हो गई, और कहीं विकलांग टीचर को भी कई किलोमीटर दूर भेज दिया गया। तो इस तरह की कई दिक्कतें सामने आई है। बहरहाल 13 तारीख को देखते हैं क्या होता है, परिवेदनाओं का निस्तारण किस तरह से होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जब तक निस्तारण नहीं होता है तब तक टीचर्स परेशान ज़रूर हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश शंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।